औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसरों को जमा करना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन है 3/4 जमा 4/6। दूसरा है 7/5 जमा 9/7। तीसरा है 3 से ही 1/2 जमा 5 से ही 4/6। चौथा है 5/8 जमा 3/6। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं इनका 3/4 जमा 4/6। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमने लिखा। तो अब हम इसका हल करेंगे, इसको जमा करना है। तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, यू इज़ाफ़े अक्ल जिसको बोलते हैं उर्दू में, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये वो होता है अदद जिस पे वो छोटे से छोटे अदद जिस पे 4 वाला और 6 वाला दोनों यानी कि टेबल जाएं। तो पहले हम देखते हैं कि 4 वाला किस पे जाता है, 8 पे, तो 6 वाला 8 पे नहीं जाता। फिर 12 पे 4 वाला जाता है और 6 वाला भी जाता है। तो इसका सबसे छोटा जो लीस्ट है एलसीएम कॉमन वो ये आ जाएगा 12। अब हम ये देखेंगे कि 12 पे ये 4 वाला कितनी बार जाता है, लीस्ट पे कितनी बार जाता है। तो ये देखें 4 वाला हम इस पे ले जाएं तो ये जा रहा है इस पे 3 बार, 3 4 12 होता है 3 बार। जितनी बार ये एलसीएम पे ये जा रहा है उसको हम ऊपर वाले हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाले को डिटर्मिनेटर और ऊपर वाले के नोमिनेटर कहते हैं। तो ऊपर वाले से हम ज़रब देंगे तो 4 वाला 12 पे 3 बार गया तो 3 को 3 से देंगे तो ये 9, ये जमा जो 6 वाला 12 पे कितनी बार गया, 6 वाला 12 पे 2 बार, 2 बार गया तो 2 को हम 4 से देंगे तो ये 8 बन जाएगा। तो ये हम जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 17/12। ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं। दूसरा है 7/5 जमा 9/7। अब हम इनका देखते हैं एलसीएम कौन सा आता है लीस्ट सबसे। तो 5 10 पे गया, 7 वाला नहीं गया, 15 पे भी नहीं जाता 7 वाला, 20 पे भी, 25 पे भी, 30 पे भी और 35 पे जाता है। तो उनका 35 आ जाएगा। 35 पे 5 वाला कितनी बार जाता है, 7 बार। तो 7 बार गया तो 7 को हम 7 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 बन जाएगा। जमा 7 वाला 35 पे कितनी बार गया, 5 बार। तो 5 को हम 9 से करेंगे तो ये 45 बन जाएगा। तो इनको हम आपस में जमा कर लेंगे बराबर। इनको हम जमा करेंगे तो ये 94/35 बन जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरी इक्वेशन को हल करते हैं नीचे। ठीक है, तीसरी के 3 से ही 1/2 जमा 5 से ही 4/6। तो पहले हम इनके सही ख़त्म करेंगे। हम इनको सादा फ्रैक्शन में ले आएंगे, कसर की सूरत में ले आएंगे। तो इसको सही ख़त्म करने का ये तरीका है कि पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई और ये भी ये 7 जमा कर देते हैं। 3 दूनी 6 और 1 जमा करेंगे तो ये 7 यानी कि 7/2 बन जाएगा। 7/2 जमा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 और 4 जमा करेंगे तो 34 यानी कि 34/6 यानी कि 34/6। अब इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम 2 का टेबल 6 पे जाता है तो 6 आ जाएगा। कितनी बार जाता है, 3 बार। 3 को हम 7 से करेंगे तो ये 21 बन जाएगा यानी कि 21। जमा 6 बार 6 वाला 6 पे 1 बार गया यानी कि 6 वाला 6 पे 1 बार, तो 34 को 1 बार से करेंगे तो ये 34 ही रहेगा। इनको हम जमा करेंगे तो ये बन जाएंगे 55 55/6। ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। अब हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया, ये इसको हम हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन है 5/8
जमा 3/6। तो इनका हम एलसीएम लेंगे। तो देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, जिनके जूज़ा फ़ैकल क्या आएगा, सबसे छोटा अदद कौन सा आएगा जिस पे ये 8 और 6 दोनों जाएं। तो 8 16 पे जाता है, 16 पे 6 वाला नहीं जाता। फिर 24 पे जाता है तो 24 पे दोनों जाते हैं जिनके 24 पे। तो 8 वाला 24 पे कितनी बार गया, ये गया 3 बार। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 15, जमा 6 वाला कितनी बार गया, 4 बार गया, यानी कि 6 वाला 4 बार जाता है 24 बार। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 3 ये 12 बन जाएगा। इनको हम जमा करेंगे, ये 27/24 बन जाएगा। तो ये आपस में कम भी हो सकते हैं, काट सकते हैं इनको। तो हम इनको काट लेंगे। ये दोनों पे कौन सा 3 वाला जा रहा है, 3 9 27 और 3 8 24, 9/8 इनका जवाब आ जाएगा। ये सादा क्वेश्चन, इसको सादा में रहने दें। हाँ, ये तीसरा सवाल था जिसमें ये सही वाला था। तो हम इसको हम इसका जवाब को जब सही में ले जाते हैं तो सही में करने के लिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 6 पे तकसीम करेंगे। 6 वाला कितनी बार जा रहा है, 9 54 बनता है, तो 1 बाकी। अब इसे लिखने का तरीका ये है, मैं इधर ही लिख देता हूँ, साथ ही जवाब लिखने का तरीका ये कि जितनी बार गया ऊपर वाला 9 ये इधर आ जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर आएगा, और ये जो तकसीम कर रहा है इसको ये नीचे आएगा। ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये सही में था क्वेश्चन, तो इसका जवाब भी हमने सही में कर दिया। तो